नूरे रमजान के प्रस्तुत करता है गोल्डन गेट ग्रुप बिल्डिंग फ्यूचर। गेट योर ड्रीम होम। Yaqeen Foundation do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president Bada Bazaar Business Association. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशीद और आज हम एक बार फिर आप सभी के लिए नूर रमज़ान लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ मौलाना मोहम्मद शमीम निज़ामी मिसबाही साहब हैं जो खतीब इमाम हैं फातिमतुज़ ज़हरा मस्जिद खिदिरपुर के। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें निकाला और आपका हमारे दफ्तर में खैर मकदम है। मौलाना साहब, हम शो को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे आपसे और बहुत सारे मसले मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चाहते हैं कि कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ-ज़्ज़िक्र व ख़शियar-रहमान बिल-ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह मौलाना साहब, और शुक्रिया। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि माह रमजान का महीना चल रहा है जो बहुत ही बाबरकत और रहमत वाला महीना है। रमजान मुबारक में 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का है। रहमत का अशरा जो है वो बहुत जल्द हमसे जुदा होने वाला है और हम बहुत ही जल्द मगफिरत वाले अशरे में एंटर करने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं। मौलाना साहब, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि दूसरा अशरा जो शुरू हो रहा है इसकी जो फजीलत है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता रमज़ान मुबारक के 3 अशरों में से एक अशरा गुज़र चुका और आज से अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का वो शुरू हो चुका है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल और एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने हम सबको अता फरमाया। जैसा कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ने रब्बे कायनात परवरदिगार आलम से अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम, हमारी उम्मत की इबादतें तो बहुत हैं, चूँकि इनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या इतना सवाब किसी और भी नबी की उम्मत को मिल सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मेरे पैगंबर, मैंने अपने प्यारे महबूब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को 1 महीना रमज़ान मुबारक का और उस रमज़ान मुबारक के महीने में एक ऐसी रात अता फरमाई है कि मेरे हबीब की उम्मत अगर उस रात को जाग कर मेरी इबादत करे तो मैं उस रात को इतना सवाब अता फरमाऊंगा कि उतना सवाब मैंने किसी नबी की उम्मत को अता नहीं फरमाया है। रही बात दूसरा अशरा, ये मगफिरत का है और ये मगफिरत के जो अशरा है
अल्लाह तबारक व तआला इसमें बेपनाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप, चाहे दुनिया का हर इंसान, हर मुसलमान, इस अशरा से खूब बरकतें हासिल करे और इस अशरा में अपने रब से खूब माफ़ी मांगे, चूँकि ये मग़फ़िरत का अशरा है और अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। ख़ासकर इस अशरे में बंदे को अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये जो दुआ है ये खूब पढ़ना चाहिए और इसकी बरकतों से मालामाल होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि बंदे इस अशरे में अपने रब से जो चाहे मग़फ़िरत के ताल्लुक से वो अपने रब से वो मांग सकते हैं। और अल्लाह ताला इतना बड़ा करीम है कि उसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ परदेश गए हुए बच्चे का जितना इंतजार नहीं करती, उससे 70 गुना ज्यादा परवरदिगार अपने बंदे की तौबा का करता है कि बंदा मेरी बारगाह में आए और तौबा करे तो मैं उसके तौबा को कबूल करूं और उसकी मग़फ़िरत फरमा दूं। तो जो बंदा खुलूस दिल से इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में और ख़ासकर रमज़ान के इस दूसरे अशरे मग़फ़िरत में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है और अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करके दुआएं करता है, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे की जरूर मग़फ़िरत फरमाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारी तौबा को कबूल करेगा और हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। चूंकि मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह ताला के सामने तौबा करें और मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए। नूरे रमजान के प्रस्तुत करता है गोल्डन गेट ग्रुप, बिल्डिंग फ्यूचर, गेट योर ड्रीम होम। Yaqeen Foundation, do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president, Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135, KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator, Ward number 137. हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोल्ला, प्रोप्राइटर अल जफरान रेस्टोरेंट, कोलकाता। राहत हुसैन, प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 62, तृणमूल यूथ कांग्रेस। जुल्करनैन अली, फाउंडर जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। एंड हाजी लियाकत स्वीट्स, लियाकत लच्छा, कोलकाता में सबसे अच्छा। शिमला बिरयानी, शिमला रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। इश्तियाक अहमद राजू, फाउंडर मल्लिका फाउंडेशन, कोलकाता। अमीन अंसारी, प्रेसिडेंट, KGN एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। मकदम है हमारे साथ मौलाना मोहम्मद शमीम निज़ामी मिसबाही साहब बने हुए हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से दूसरा अशरा चल रहा है इबादत का, मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी है, हम पहले जैसे अब मस्जिदों में एक साथ जमा नहीं हो सकते, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा, और अगर हम मस्जिद जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना होगा, और अगर हम मस्जिद ना जाकर घर में ही इबादत कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जैसा कि आपने कहा कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, यकीनन ये एक आलमी वबा है जी। और ये वबा या तो आजमाइश के लिए है बंदों के, या तो हमारे गुनाहों की वजह से है ये सब। और अभी हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बेपनाह ये वबा फैल रही है और इस तरह कसरत से मौतें वाक़ई हो रही हैं कि इंसान की रूह तड़प गई है। इंसान परेशान हो गया है कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जिन राज्यों में या जिन सूबों में लॉकडाउन लग चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के मुसलमान भाइयों के लिए ज़्यादा बेहतर और ज़रूरी यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतें और बिला ज़रूरत घर से न निकलें। और रही बात कि इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इबादत हम कैसे करें, चूँकि ये मग़फ़िरत का अशरा है, तो एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने प्यारे महबूब की इस उम्मत पे ख़ास फजल फरमाया है कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत के लिए पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। हम जहाँ चाहे मुसल्ला बिछा लें, जगह पाक होनी चाहिए, जब बदन पाक होना चाहिए, हम जहाँ भी नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो जहाँ लॉकडाउन लग चुका है वहाँ के लोगों से ख़ास तौर से इल्तिमास और गुजारिश है कि वो लोग अपने अपने घरों में ही इबादत करें। हाँ, अगर मस्जिदों में जाना है तो मस्जिदों में जाने के वक़्त आप अपने आप को महफूज कर लें। जो भी डॉक्टरों के मशवरे हैं उन मशवरों को अमल करते हुए उस पर अपने आप को महफूज कर लें, जैसे कि हाथों को सैनिटाइज़ करना है या अपने बदन को सैनिटाइज़ करना है। अगर उसमें अल्कोहल ना हो तो आप उसको सैनिटाइज़ कर सकते हैं, उससे मस्जिदों में जाया जा सकता है। और कुछ दिनों पहले हमारे उलमाए किराम ने भी ये फतवा भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं, तरावी भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि मास्क लगा के रखें। हाँ, लेकिन जब नमाज पढ़नी हो तो नमाज पढ़ते वक्त कम से कम मास्क नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नमाज साहब एक और बात ये थी कि जिस तरह से कहा जाता है कि लोगों को सफ़ों में इस तरह से खड़ा होना चाहिए, इतना मिल करके कि ज़रा सा भी जगह बाकी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग दूर दूर खड़े हो रहे हैं। तो क्या नमाज में खलल कोई पैदा हो रहा है इसमें? देखिए, तो मसला तो यही है कि सफ़ें एक साथ होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल करीब करीब हो। लेकिन अभी हालात चूँकि बदल चुके हैं और इस्लाम जो है वो किसी को जबर नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है और दीन जो है वो आसानियाँ फराहम करता है। तो चूँकि अभी हालात ये हैं कि हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम एक दूसरे से दूरी बना के फ़िलहाल रखें। तो ये चीज़ें भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो बंदा इस सूरत में माजूर समझा जाएगा और इस माजूरी की वजह से अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ता है तो हमारे उलमा ने कहा है कि उसकी नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसमें कोई कराहत नहीं होगी। घरों में किस तरह से लोग इबादत करेंगे अगर सब फैमिली वाले एक साथ मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं? अगर एक घर में लोग रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक फैमिली के लोग हैं तो उसमें जितने मर्द हजरात हैं वो अगर चाहे तो एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। कोई उसमें इमाम बन जाए, बकिया लोग मुक्तदी बन जाए। हमने बारहा देखा है कि कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें औरतें भी पीछे खड़ी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक मसला ये है कि औरतों पे जमात फ़र्ज़ नहीं है। औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो तन्हा ही नमाज़ पढ़ें। वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, उनके लिए जमात नहीं है। तो घर में जो मर्द हजरात हैं तो उन मर्द हजरात के लिए मुनासिब है वो चाहे तो अलग अलग भी पढ़ ले और चाहे तो एक साथ जमात करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर औरतें जमात के साथ पढ़ना चाह रही हैं और अगर वो पढ़ रही हैं तो फिर क्या? नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है और औरतों के लिए जमात है ही नहीं। अगर वो पढ़ती हैं तो गुनहगार होंगी। हमारे दर्शक का कुछ सवाल था कि ज़कात से लेकर था सवाल कि हमारे पास प्रॉपर्टी की शक्ल में 2 फ्लैट है जिसे हम किराया उठाते हैं, तो क्या उसकी रकम पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है? जी, जैसा कि सवाल है आपके किसी नाजरीन में से किसी का कि हमारे पास 2 फ्लैट हैं और वो दोनों फ्लैट हमने किराए पे लगा रखा है। तो आपको बता दूं मैं कि जो चीज़ें हमने किराए पर लगा रखी हैं और उससे हमको इनकम होता है, तो ये मसला है कि उस फ्लैट पे नहीं मगर उसके जो इनकम होते हैं जब तक होते रहेंगे तो उस इनकम पे हमको ज़कात देना पड़ेगा और ज़कात उस इनकम पे ही वाजिब होती है, फ्लैट पे वाजिब नहीं होती है। कितना इनकम को जोड़ा जाए, यानी साल भर का इनकम जोड़ा जाएगा कि हमने साल भर में कितना इनकम किया और वो इनकम अगर हमारे पास साल भर तक मौजूद रहता है तो चूँकि ज़कात के मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़कात किसी भी माल पे तभी वाजिब होता है जब वो माल हमारे पास साल भर तक महफूज रहे। किसी भी माल पर हौलाने हौल, जिसको फ़िक़ह की ज़बान में कहते हैं, जब तक वो पूरा ना हो, वो ना गुजरे, उस माल पे ज़कात वाजिब नहीं। सपोज दैट कि अभी हमारे पास 1 लाख रुपया हो गया लेकिन आज हुआ है तो आज ही मेरे ऊपर ये ज़कात वाजिब नहीं। अगर ये 1 लाख रुपया हमारे पास साल भर तक कंटिन्यू रहता है तो इस साल भर के बाद आने वाले साल में हमारे ऊपर इस 1 लाख रुपए पे ज़कात वाजिब होगा जो 2.5% करके है और ये हमको देना ज़रूरी है। जी मौलाना साहब, फ्लैट अगर किराए पे लगा हुआ है तो फिर उसकी रकम का ज़कात देना ज़रूरी है, लेकिन अगर फ्लैट खाली है तो फिर क्या? तो फिर उस पे ज़कात नहीं, उस पे ज़कात नहीं है, यानी कि जो फ्लैट हमारे पास मौजूद है उसका ज़कात नहीं है। उसका ज़कात नहीं है, ठीक है, उसकी इनकम पे ज़कात, उसकी इनकम पे ज़कात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन जिनका ये सवाल था उनको उनका जवाब मिल गया होगा। हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। मौलाना साहब, अगर किसी शख्स के पास 5 लाख रुपए है, उसने
किसी शख्स को जरूरत के तहत 1 लाख रुपए दे दिया है, तो अब वो शख्स कितनी रकम की ज़कात निकालेगा? यानी वो 5 लाख रुपए उसके पास था, 1 साल तक था, उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो गया, लेकिन जब ज़कात निकालने का वक्त आया तो उससे पहले उसने 1 लाख रुपए किसी को दे दिया जरूरत के तहत, तो क्या अब उसे 4 लाख रुपए पे ज़कात निकालना है या 5 लाख रुपए? जी, अगर किसी के पास 5 लाख रुपए है और उस 5 लाख रुपए पे साल भी गुजर गया, हौलाने हौल भी पूरा हो गया है, तो अब उस बंदे पे जब तक उसने किसी को कर्ज नहीं दिया है तब तक तो 5 ही लाख रुपए पे उस पे ज़कात वाजिब होगी। मगर उसने चूंकि 1 लाख रुपए किसी को कर्ज दे दिया, अब फिलहाल वो 4 लाख का ही मालिक है, चूंकि जो उसके पास है वो उसका ही मालिक है। ये और बात है कि वो 1 लाख रुपया भी इसी का है मगर मिल्कियत में नहीं है इसके। तो अगर इसको बिल्कुल यकीन हो कि वो आदमी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, वो हमको दे ही देगा, तो ये चाहे तो निकाल सकता है 5 लाख रुपये का, वरना 4 ही लाख रुपये का निकाले। लेकिन अब अगर वो बंदा जिसको उसने कर्ज दिया है ये उसको जब लौटाएगा तो जितने दिनों के बाद लौटाएगा, जैसे कि आज हमने दिया, हमको वो 2 साल के बाद लौटाता है, तो अगर हमने निकाल दिया पहले तो कोई बात नहीं, अगर हमने नहीं निकाला है तो उस 1 लाख रुपये की ज़कात जोड़ के हम 2 साल का हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, यानी उसकी मिल्कियत में नहीं थी, उसके बावजूद जब मिल्कियत में आ जाए तब वो उस पे ज़कात निकालेगा। ठीक है मौलाना साहब, ज़कात को लेकर एक और मसला होता है कि कोई शख्स है, उनकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, तो अब उन तक रकम कैसे पहुंचाई जाए? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और आजकल इसकी ज़रूरत भी है, चूँकि आज हिंदुस्तान में जिस तरह से इकोनॉमिकल लोग परेशान हो गए हैं जी, तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारा ऐसा ख़ानदान है जिसमें लोग इज्जत नफ्स की वजह से हाथ नहीं फैला सकते हैं, नहीं कह पाते हैं, किसी के सामने अपना दामन नहीं फैला पाते हैं, हालांकि वो ज़रूरतमंद होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस फैमिली का ख़ास तौर से ख्याल किया जाए। और ये ख्याल हम कब कर पाएंगे? जैसे कि उस फैमिली के रिलेटिव के लोग पता करें, या उसके अड़ोस पड़ोस के लोग पता करें, या मोहल्ले के लोग पता करें कि इस किस्म के लोग कौन हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद भी अपना हाथ नहीं फैलाते, दामन नहीं फैलाते, ज़बान नहीं खोलते। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों तक ज़कात की रकम पहुंचाई जाए। हाँ, अगर आप चाहें तो बगैर कहे भी दे सकते हैं, आप अपने दिल में नियत कर लें कि मैं ये ज़कात की रकम दे रहा हूँ, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़कात बोलने से नहीं लेते हैं। तो आप अपने दिल में नियत कर लें कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, अगले को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ले जाके उससे खामोशी के साथ दे सकते हैं और उसका सवाब अल्लाह ताला पूरा देगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करने से अल्लाह और ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ज़कात के जो असली मुस्तहिक हैं उन तक ज़कात का पैसा हमारा पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मौलाना साहब ने अभी बताया कि आप अपने दिल में नियत कर लें और उनको बिना बताए भी आप दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी